मेरे प्यारे छात्रों, अब हम बात करते हैं एक व्रत की। व्रत का मतलब होता है कि कोई गोलाकार क्षेत्रफल। व्रत में क्या होता है, इसे कहते हैं व्रत। इसमें इसके चारों ओर जो रेखा होती है उसको हम परिधि बोलते हैं। ये हमारी परिधि होती है। और गोले को उस व्रत को जो बीचों बीच से रेखा काटती है, चाहे इधर से काटे, चाहे इधर से काटे, चाहे इधर से काटे, ये इसका क्या कहलाता है? व्यास। ये टोटल एरिया यहाँ से जो बीचों बीच से रेखा इसकी गुजरती है उसका व्यास कहलाता है। अगर हम व्यास को आधा कर देते हैं तो इसकी होती है ये इतनी त्रिज्या। इस व्यास को अगर आधा कर देते इसकी त्रिज्या हो जाती है। तो अगर व्रत का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे? तो अगर हमें व्रत का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो व्रत के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो इसमें जितनी भी गोलाकार चीज़ें होती हैं या वृत्ताकार होती हैं उनमें पाई का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। और उसके बाद इसमें जो त्रिज्या होती है इसको हम डबल कर देंगे, इधर भी है और इधर भी है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और चूँकि पाई का मान जो होता है, पाई बराबर जो है वो 22/7 होता है। ठीक है, पाई बराबर 22/7 होता है। अब इसी तरह से अगर कहीं हमसे कहा जाए कि इसकी चारों तरफ की परिधि निकालिए, या हमसे कहा जाए चारों तरफ इसके तार लगाइए, गोलाकार कोई क्षेत्र है उसके चारों तरफ आपको तार लगाना है, या कोई रस्सी चारों तरफ फैलानी है, या इसके चारों तरफ रोड बनाना है, तो उसके लिए आपको परिधि का पता होना चाहिए। तो जब इसकी परिधि निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? व्रत की परिधि क्या होती है? ये 2 पाई हो जाता है और इसका आर जो है इसकी क्या होती है? त्रिज्या। या हम लिख सकते हैं जहाँ आर जो है त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में हम कभी कभी होता है आधा व्रत, तो हम क्या करते हैं? व्रत का जो टोटल क्षेत्रफल होता है उसको आधा कर देते हैं। अगर कभी कभी हमसे पूछ लिया जाए कि अर्धव्रत का क्षेत्रफल, अब अर्धव्रत का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछ लिया जाता है तो वही पूरे व्रत के क्षेत्रफल को हम आधा कर 1/2 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ आर हमारी त्रिज्या होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल व्रत की तरह ही होता है हमारा गोला। क्या होता है? गोला। लेकिन होता क्या है, व्रत जो है वो गोल रेखा होती है, और गोला जो है जैसे हमारी गेंद, अगर अंदर से ठोस हो या खोखली हो तो ये इस तरह से, जैसे हमारी पृथ्वी है तो गोलाकार लोग कहते हैं, लेकिन क्या है ये अंदर से ठोस है, इनकी गोलाई इसकी चारों तरफ से बराबर है। व्रत में क्या होता है? व्रत में सिर्फ कोई ज़मीन पर अगर हम चक्र खींच देते हैं या गोल व्रत बना देते हैं तो हो जाता है, तो उसमें कोई मोटाई नहीं होती। लेकिन जो गोला होता है हमारा, इसमें जो है मोटाई भी दी होती है। अब क्या होता है, बिल्कुल देखिए, गोले का भी अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें व्रत का क्षेत्रफल भी लगेगा। और तो क्या होता है, गोला जो है देखिए इसमें क्षेत्रफल की बजाय क्या होता है, इसका आयतन निकलता है, क्योंकि जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं जैसे घना हुआ इनका आयतन निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं गोला। ठीक है, स्फीयर। अब गोला दिया हुआ है, ये ठोस होता है, तो इसमें क्या होता है, गोले का सबसे पहले अगर पूरे इसके टोटल, जैसे कोई चीज़ हम लोहे की, सोने की, चांदी की गोलाकार बनवाते हैं तो उसका हमें आयतन पता होना चाहिए कि इसमें हमारा कितना माल लगा हुआ है। तो इसका गोले का आयतन
गोले का आयतन जब हम निकालते हैं, देखिए चूंकि गोलाकार है, जिस तरह से वृत्त में त्रिज्या होती है तो उस तरह से गोले में भी त्रिज्या अवश्य होती है। व्यास होता है और व्यास की आधी त्रिज्या होती है, ठीक है। बाकी गोले की परिधि चारों तरफ से एक जैसी ही होती है। अब क्या करना है, जो गोले का आयतन अगर हमें निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए सूत्र होता है 4/3 पाई आर, और वहाँ पे था स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। और इसको जो क्षेत्रफल निकलता है वो हमेशा घन सेंटीमीटर में या घन मीटर में ही निकलता है। उसके बाद गोले का एक वक्र पृष्ठ होता है, जिस तरह से हम घन और घनाव का निकालते थे उसी तरह से गोले का, वो भी ठोस या खोखले होते थे, ये भी ठोस या खोखला, लेकिन चारों तरफ से होता था। तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का जो वक्र पृष्ठ है जो 4 पाई आर स्क्वायर, ये लेकिन निकलेगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर में, 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से अगर गोला आधा है तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर हम अर्धगोले का कर दीजिए आप। चलो, अर्धगोले का अगर हम आयतन निकालना चाहें तो अर्धगोले का जो है आयतन, अर्धगोले का आयतन जो है, अर्धगोले का आयतन हमारा वही हो जाएगा 4/3 था, यहाँ हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा। इस तरह से यह है इसका वक्र पृष्ठ। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, जहाँ आर देखिए हर जगह यहाँ की आर जो है त्रिज्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आर जो है इस्तेमाल किया गया है त्रिज्या के लिए। इसी तरह से अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो है उसमें हमारा क्या था, गोले का पूरा जो वक्र पृष्ठ था वो हमारा 4 पाई स्क्वायर था। इसमें क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ में 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम गोलाकार चीज़ों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब आगे देखते हैं शंकु को। तो शंकु जो है, शंकु को हम कहते हैं कोन। आपने कई बार आइसक्रीम भी खाई होगी, इसको लोग कोन बोलते हैं। देखिए तो क्या होता है, शंकु हमारा जो है जब कभी भी कुछ तिरछी चीज़ें होती हैं इस तरह से, जैसे तंबू हुआ, टेंट वेंट लगाते हैं लोग, मंदिर है, तो क्या होता है इसमें जब कोई चीज़ हमारी शंक्वाकार होती है तो उसका क्षेत्रफल निकालना हमें जब पड़ता है तो हम क्या करते हैं, इसमें शंकु के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और जितनी भी हमारी तिर्यक चीज़ें होती हैं या कोन टाइप की चीज़ें होती हैं उन सभी का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखिए शंकु में क्या होता है, 2 ऊंचाइयाँ होती हैं। एक तो ये बीचों बीच से ऊंचाई गई होती है, ये एक ऊंचाई आई, और इसको अगर हम देखें शंकु को तो देखिए यहाँ पर जो एरिया निकल रहा है, शंकु कोई भी शंक्वाकार चीज़ होगी गोलाई में होगी, और अगर ये गोलाई में है तो क्या हम करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर तो ये वृत्त बन रहा है, यहाँ पर ऊंचाई है 2, एक ये इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, एक ये सीधी ऊंचाई है। तो जो मुख्य ऊंचाई होती है वो ये है आपकी, ये इसको हम बोलते हैं इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बोलते हैं। तो इसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, एच यानी कि एच मीन्स ऊंचाई, ये हो गई शंकु की ऊंचाई। और इसकी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा व्यास है इसका, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी हमारी, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आर यानी कि त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। फिर इसमें एक होती है आपकी ये ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक भी तो एक ऊंचाई है, लेकिन इससे तो ज़्यादा ही है, तो इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई।
ये जो है इसकी ये तिर्यक ऊंचाई होती है। और तिर्यक ऊंचाई जो है इसको हम एल से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब इसी से हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसकी ऊंचाई एच हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई एच हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा वृत्ताकार है तो इसमें वृत्त का सूत्र भी काम करेगा। अब देखिए क्या होता है, शंकु का अगर हमें आयतन निकालना है, यानी कि शंकु का आयतन, अगर शंकु का हमें आयतन निकालना है तो ये देखिए पहली बात तो ये हमें 3 इधर तिहाई इतना हिस्सा अगर हम बात करें तो तिहाई निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है 1/3 इस्तेमाल करते हैं। जैसे गोले में हम 4/3 इस्तेमाल करते थे, इसमें 1/3 इस्तेमाल करेंगे। और पूरा फार्मूला आपका पाई आर स्क्वायर वृत्त वाला और गोले वाला इस्तेमाल करते हैं। और उसमें साथ में इसमें और क्या होता है, ऊंचाई दी होती है, तो यहाँ पे हम इसको ऊंचाई से भी गुणा कर देते हैं। और ये भी हमारा घन सेंटीमीटर में ही हमेशा उत्तर आता है, इसको ध्यान रखें हमेशा। फिर उसके बाद में शंकु का क्या होता है, इसका अगर वक्र पृष्ठ हमें निकालना है, वक्र पृष्ठ जैसे कहीं हमें तंबू बनाना है टेंट का, या अगर मंदिर के चारों तरफ हमें पुताई करनी है, रंगाई करनी है, तो उसका जब हमें वक्र पृष्ठ पता होगा तब हम उसके क्षेत्रफल को निकाल करके अपना खर्चा और कितना कपड़ा लगना है किस चीज़ में वो हम सब निकाल सकते हैं। तो इसमें दूसरी चीज़ होती है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का जब हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई और इसमें इसका त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई यल निकल जाएगा, पाई आर यल। ठीक है, शंकु का अगर वक्र पृष्ठ निकालें तो हमें सिर्फ पाई आर यल लगाना पड़ेगा, वो भी हमारा निकल जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। उसके बाद शंकु में एक और चीज़ होती है, वो होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। देखो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से हो जाएगा, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, तो हम क्या करते हैं पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें पाई और आर कॉमन चला जाएगा हमारा, तो अंदर क्या बचेगा, पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, यहाँ बचा खाली एल प्लस यहाँ से पाई बाहर आ जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ पर एक आर बचेगा, यानी कि पाई आर एल प्लस आर, ये भी आपका सही सूत्र हो जाएगा। अब शंकु के बाद हम बात करते हैं बेलनाकार चीज़ों की जो हमारे गोलाई में होती हैं। कई बार आपने देखा होगा रोड पर जो है रोड बनाए जाते हैं तो उसमें पुलिया डाली जाती हैं, या फिर हम घर मकान बनाते हैं उसमें हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम बेलन कहते हैं, बेलनाकार होती हैं, यानी कि जो इसमें गोलाई भी हो और उसका सरफेस जो होता है गोलाकार होता है, क्षेत्र एरिया। अब इसमें क्या करना है, ये हमारा ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। तो करना क्या है, देखिए इसमें भी हमने आपको बताया जितनी भी गोलाकार चीज़ें होंगी उन सब में त्रिज्या यानी कि वृत्त, देखिए यहाँ पे एक वृत्त ये निकल रहा है और एक ये वृत्त निकल रहा है। जब ये वृत्त निकल रहा है तो उसमें देखिए क्या चीज़ें हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारी क्या है, ऊंचाई मिल रही है हमें, तो ऊंचाई को हम लिख देंगे एच। उसके बाद में इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी ऊंचाई सेम रहेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा हमें, ये हमारी होगी त्रिज्या, ये हमारी त्रिज्या होगी। अब वृत्त दिया हुआ है और उससे गोल भी है पूरा, और खोखला भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो बेलन में जो है ये चेस्ट या तो इसकी हम लंबाई मान लें या फिर इसकी ऊंचाई मान लें,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको हम इससे ही प्रदर्शित करेंगे। अब सूत्र क्या बनता है इससे? देखिए, जब ये बेलन है, बेलनाकार है, रोलर है, तो क्या करना होता है इसको हमें, ठोस है या खोखला है उससे को, लेकिन अगर ठोसा है तो अगर इसको हमें बनाना पड़े, आपसे ये कोई एक तरह से मोटा पाइप है जिसको ठोस है उसको बनाना पड़ता है, तो उसमें क्या करना होता है कि कितना माल लगेगा, तो उस माल को जानने के लिए हम इसका आयतन निकालते हैं। तो इसको क्या करते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए, हमने कहा ये गोलाकार है तो इसमें वृत्त वाला फार्मूला जरूर लगेगा। अब देखिए, पाई आर स्क्वायर ये लग गया, और इसमें साथ में क्या बढ़ गया, खाली ऊंचाई, तो इसमें एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच घन सेंटीमीटर हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें त्रिज्या आपको पहले बता चुके हैं कि त्रिज्या जो होती है वो हमारी हमेशा आर होती है, आर से प्रदर्शित करते हैं उसको। उसके बाद में क्या है, इसका एक वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब अगर हम इस गोलाई को छोड़ दें और को खोखला हो, तब क्या हो जाएगा, बेलन जैसे पुलिया वगैरह पाइप वगैरह हमारा होता है का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का हम ऐसे भी लिखते हैं क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर। देखिए, वृत्त का फार्मूला इसमें जरूर लगेगा, चाहे वो शंकु हो चाहे वो हमारा बेलन हो, उसमें क्या बढ़ जाता है, हमारी ऊंचाई एच, वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग मीटर भी हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा माप दिया हो उस तरह से आपको फार्मूला का इस्तेमाल करते उसको लिख देना है। उसके बाद आपके बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब यह है कि ये खोखला नहीं है, इसके ऊपर भी आपको और नीचे भी आपको और चारों तरफ अगर रंगाई करनी है या चारों तरफ आपको कपड़ा चढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका निकालते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसमें कहते हैं 2 पाई आर एच, ये फार्मूला लगेगा 2 पाई आर एच, यानी वक्र पृष्ठ का प्लस इसमें एक और बढ़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इतना आपका ये हो जाएगा, जहाँ आर हमारी त्रिज्या है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको हमारा फार्मूला ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको और शार्ट करना चाहें तो इसमें क्या है, 2 पाई यहाँ दिया है, 2 पाई यहाँ दिया है, आर यहाँ है, आर यहाँ भी है, तो इसको कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर, यहाँ से कॉमन चला जाएगा 2 पाई आर, तो यहाँ क्या बचेगा एच, प्लस यहाँ से भी 2 पाई चला गया, अब यहाँ से भी एक आर चला गया, स्क्वायर था, एक आर चला गया, एक आर जाने पर यहाँ कितना आर बचा, एक आर, यानी कि 2 पाई आर और एच प्लस आर, ठीक है, जहाँ एच ऊंचाई या लंबाई और आर हमारा त्रिज्या है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से हम बेलनाकार चीज़ों का भी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अगर किसी प्रकार की कमी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।